अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस जुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज को पसंद कर रहे होंगे। तो आज हमने बनाई है अपने किचन में मज़ेदार सी क्रिस्पी कीमे की कचौरियाँ। तो बनाए मेरे स्टाइल में। वेलकम टू माय किचन। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट से। सबसे पहले कीमे की कचौरी बना रहे हैं क्रिस्पी सी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कीमा चाहिए। बीफ का कीमा है, 250 ग्राम्स कीमा है, तकरीबन 1 पाव कीमा है। मशीन का कीमा है बारीक। यहाँ पे मेरे पास मैदा है, तकरीबन 1 पाव मैदा है या 2 कप मैदा। ये मैदा ले लिया मैंने। साथ में 1.5 टेबल स्पून घी है जो मैदे में डो के लिए शामिल होगा। साथ में 1 टीस्पून नमक है जो डो के लिए शामिल होगा कचौरी बनाने के लिए। कीमे में हम डालेंगे 1 चॉप प्याज है, फाइन चॉप बारीक चॉप प्याज है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ, 1 हरी मिर्च। यहाँ पे मसालों में मेरे पास 2 पिंच हल्दी है, ये हाफ टी स्पून से भी कम पिसा हुआ जीरा है, हाफ टी स्पून से भी कम लाल मिर्च है। अगर आपकी लाल मिर्च फीकी है, पिसी हुई लाल मिर्च, तो आप हाफ टी स्पून भर के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी बहुत तेज है इसलिए मैं थोड़ी कम डाल रही हूँ। या हाफ टी स्पून से कम काली मिर्च पिसी हुई और हाफ टी स्पून से ही थोड़ा सा कम पिसा हुआ धनिया है और हाफ टी स्पून नमक है। स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले हम कचौरी की डो बना के रख देंगे। सबसे पहले मैंने मैदे में नमक शामिल करके इसको ड्राई मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम घी शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर इसे गूंद लेंगे। पहले डो बना के, आप भी जब कचौरी बनाएं तो पहले डो बना के रख दिएगा, ताकि जब तक हम कीमे को बनाएंगे तब तक डो सेट हो जाएगी। अब तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा पानी रह गया है जिससे ये गूंद गया है, पौने गिलास से। अब इसमें हम ऊपर से सॉफ्ट सा देखें आपने, मैंने डो बना लिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको एक साइड पे रख देंगे रेस्ट देने के लिए, ताकि थोड़ा सा आटा कचौरियों का हमारा सेट हो जाए। अब कीमा बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 1-2 मिनट अदरक लहसुन को फ्राई करने के बाद जलाना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। कीमे को बहुत अच्छी तरह धोना है पानी से। लहसुन अदरक के साथ तकरीबन इसको 5 मिनट तक हम भुनाई करेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। देख सकते हैं आप लोग, तमाम पानी ड्राई हो चुका है कीमे का। इस तरह कीमे की गोश्त की जो नमक होती है वो भी खत्म हो जाती है। अच्छी तरह इसको भून लिया है। अब इसमें शामिल करूंगी मैं तमाम मसाले जो भी मैंने आपको बताए थे, ऐड करूंगी इसके अंदर। और इस मसालों को हम अच्छी तरह कीमे के साथ भूनेंगे और इसमें शामिल कर देंगे हम प्याज। पहले हरी मिर्ची शामिल करेंगे और फिर इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। अब कचौरियों का कीमा बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं हम। ना ही इसमें कोई तेल एक्स्ट्रा दिख रहा है ना पानी। इसी तरीके से आप तेल डालिएगा, ज़्यादा तेल मत करिएगा कचौरी की, क्योंकि ऊपर तो फ्राई होनी है, अंदर भी ज़्यादा तेल हो गया तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। अब कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, तकरीबन 10-15 मिनट हो गए हैं, आटा रेस्ट हो चुका है। अब कचौरियाँ स्टार्ट करेंगे और इसको फिल करने के लिए, कचौरियों को क्रिस्पी बनाने के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून मैदा है। इसमें हम घी शामिल करेंगे और घी से इसका घोल तैयार कर लेंगे। मैदे की स्लर्ली जो कहते हैं ना, वो तैयार करेंगे। इस तरीके से मैदे की और घी की हम एक तैयार कर लेंगे पेस्ट। इसको स्लर्ली कहते हैं। हम घी से तकरीबन 3 से 4 पेड़े बना के रख लेंगे और फिर इसको रोटी की तरह बेलेंगे। अब पेड़े को अच्छी तरह हम बेल लेंगे, जैसे हम पतली रोटी और पराठा बेलते हैं इस तरीके से बेल लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, रोटी की तरह मैंने पतला बेल लिया। अब इसको हम गोल शेप में काट लेंगे। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह मैंने एक गोल शेप की कटर से इसको मैंने काट लिया इस तरीके से। अब मैं इस तरह तमाम बना लूँ। अब ये इस तरीके से हमने एक शेप की काट ली है। अब इसको हल्का सा और पतला करेंगे। अब इसमें हम ये घी का पेस्ट लगाएंगे और इसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से मैंने सारी बना ली। एक आपको करके भी दिखा देती हूँ। घी और मैदे का जो घोल बना था इसको अच्छी तरह लगाना है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। फिर इसको हमें फोल्ड करना है, जैसे हम चकोर पराठा बनाते हैं उस तरीके से। अंदर भी है इसके ये बैटर लगाना है। इसको फोल्ड करेंगे फिर बेलेंगे। अब इस तरीके से इसको हमने चकोर बेल लिया। अब इसके अंदर बीच में हम फिलिंग डालेंगे कचौरी की।
और इसको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके साइडों से लेकर इसको हम इस तरह गोल करेंगे तो कचौरी का शेप आ जाए। देख सकते हैं आप, मैंने कचौरियाँ बना ली हैं तमाम, जिस तरीके से आपको बताया था। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम एक एक करके कचौरियाँ फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना बहुत ठंडा तेल होना चाहिए और ना ही बहुत गरम तेल, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए कि कचौरी पके। इस तरह हम करेंगे इसे, तकरीबन इसको इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। अभी इसे टच नहीं करना, थोड़ी सी ये नीचे से पक जाए उसके बाद हम इसे टच करेंगे। देख सकते हैं आप, तमाम कचौरियाँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो गई हैं। अब इसको निकाल लेंगे और कचौरियाँ फ्राई करेंगे। ये देख सकते हैं मज़ीद और कचौरियाँ हमने फ्राई कर ली हैं। इसके मुस्तकिल मैंने इसको तेल में हिलाया है ताकि जले ना। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं आप, मज़ेदार कीमे की कचौरियाँ तैयार हैं। मैंने साथ में चटनी रखी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।